हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई के साथ नया साल नया अंदाज 2024 में जो है नए साल में नए अंदाज में हम लोग जीके के 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, यानी सभी प्रश्नों का जो है हम लोग व्याख्या देखेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोधगया में। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किन्हें? गौतम बुद्ध जी को जो है एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। देखते हैं हम लोग। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है और उर्दू की लिपि फारसी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो है गौहर या गौर मोती सर क्रीक गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है या निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह या डायबिटीज़। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का जो है बिहू जो है प्रसिद्ध त्यौहार है और असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। असम से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं पॉइंट्स को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1908 ईस्वी में स्थापित हुआ और यह असम में है, जहां एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। जल में विलेय या घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी और सी होता है और वसा में विलेय विटामिन जो होता है KEDA यानी कीड़ा जो है कह सकते हैं शॉर्ट में। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है और कासिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। 10 नंबर क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है चीन में। इसके बारे में देखते हैं। 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी त्साई लुन ने कागज का आविष्कार किया। कागज बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से होता है। चिथड़े, कागज की रद्दी, बांस, विभिन्न पेड़ों की लकड़ी जैसे स्प्रूस और चीड़ तथा विविध घासें जैसे सबई और एस्पार्टो। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में भारत में बांस और सबई घास का उपयोग कागज बनाने में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है।
विटामिन बी की कमी से जो है बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से ब्लड का न जमना होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु का। भारत के असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि का त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है पंजाब। अब हम लोग देखते हैं कि लोक नृत्य सभी राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमलू, भाम कल्पम, दम्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कोल्टम। असम में देखते हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य खेल, गोपाल, कानोई, झुमुरा, होबज जानाई। बिहार में देखते हैं जट जाटिन, पवरिया, विदेशिया, कजारी। गुजरात में देखते हैं गरबा, डांसिया, रास, टिपनी, जुरून, भावई। हरियाणा में झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में देखते हैं झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच। कर्नाटक में यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी। नेक्स्ट देखते हैं केरल में कथकली, शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कुरावारकली। महाराष्ट्र में लावनी, डिंडी कला, दही कला, दशावतार। नेक्स्ट है ओडिशा में गोतीपुआ, छाऊ, घुमुरा, रानप्पा और संबलपुरी नृत्य। पश्चिम बंगाल में देखते हैं हम लोग लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल, दंकारा। राजस्थान में घूमर, गनगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी। नेक्स्ट है तमिलनाडु में है भारतनाट्यम, कुमी, कोल्टम, कवाडी, अट्टम। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली। उत्तराखंड में है भोटिया नृत्य, चंफूली और छोलिया। नेक्स्ट है गोवा में देखते हैं देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोम्फ, टोनिया, मेल। मध्य प्रदेश में जवार, मटकी, अड्डा, खाड़ा नाच, फूलपति, ग्रीदा नृत्य, साले, लारकी, सेला भटोनी, मंच। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंदनानी। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में देखते हैं छऊ, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मुंडारी जिसे मुंडारी भी कहते हैं, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराव, झिटका, डांगा, डोमकच, घोड़ा नाच जिसको कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम। मणिपुर में डोल, चोलम, थांगटा, लाई, हारावा, पुंग, चोलोम, खाम्बा, थाईबी, नुपा नृत्य, रासलीला। नेक्स्ट है मेघालय में देख लेते हैं साद, सुख, मिनसेइम, साद, नगरेम, लाहो। मिजोरम में देखते हैं चिराओ नृत्य, खुल्लम, चैलम, छवांग, लाइजवान, जंगतालम, सरला मकई, सोलाकिया, तलंगम। नागालैंड में देखते हैं रेंगमा, बांस नृत्य, चंगी नृत्य, आलू यट्टू। नेक्स्ट है त्रिपुरा में होजागिरी, गारिया, झूम। सिक्किम में सिंघी छाम और याग छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच। लक्षद्वीप में देखते हैं लावा, कोलकाली, चाकली। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है जॉन लेगी बियर्ड ने, या जिसे जीएल बियर्ड भी कहते हैं। जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा 25 मार्च 1925 ईस्वी को टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। 1938 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस जेकिंस के द्वारा विश्व का प्रथम कलर टीवी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 साल तक राज किया, लेकिन वह इतिहास रच गई। नेक्स्ट है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों या गिल छिद्र के सहायता से जो है मछली सांस लेती है। मछली में गलफड़े होते हैं जो अपने आसपास के पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग मछली की
30,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मछली का नाम है ब्लू व्हेल, जिसे हवेल भी कहते हैं, और यह 30 हाथी के द्रव्यमान के बराबर होता है। अधिकांश मछलियां अंडे देकर प्रजनन करती है। हालांकि कुछ मछलियां जैसे कि महान सफ़ेद शार्क जीवित बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें पिल्ले कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। देखिए, यह नारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा 1921 ईस्वी में दिया गया था और भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया। तो अगर ऑप्शन में, अगर किसी एग्जाम के ऑप्शन में आपको हसरत मोहानी रहेगा तो उसी को टिक कीजिएगा, अगर हसरत मोहानी नहीं रहेगा तो भगत सिंह को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बारे में देखते हैं हम लोग फैक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें जो है सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। इसका भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख नारे जो दिए थे इन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाता है। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में इनके सिर पर जो है गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उनका देहांत जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी में हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ब्रिटिश अफसर ASP जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया था। कारण क्या था? तो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। तो इसका विरोध किया था इन्होंने सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, जो यूपी के राज्यपाल बनी थी। भारत को अकेला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवयित्री थी और बंगला में लेखिका थी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव, ये महिला थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,849 मीटर या 8,850 मीटर है। नेपाली नाम इसका जो है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत में जो है चोमोलोंगमा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1890 ईस्वी में, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1890 ईस्वी में 1 मई को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था ये सबसे पहली बार। यहीं से कुछ दूरी कोची में वास्को की कब्र है और यहाँ से 3 बार वे पुर्तगाल गए और आए। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर
जो राजस्थान में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री यानी क्षत्रिय कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 और 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास यानी मृत्यु मानते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर है बैसाखी। 36 नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दी। प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे ये। लौह पुरुष की मूर्ति साधु बेट सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध नर्मदा नदी गुजरात में यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री का प्रमुख नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भरत भी कहा जाता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने। वास्तविक नाम इनका विष्णु था। पुस्तक राजनीति पर आधारित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे ये, और वह 9 जून 1964 ईस्वी से लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। बिहार के गांधी इन्हें कहा जाता है। बिहार के गांधी बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता इन्हें कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। 45 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान को जो है सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 47 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। साक्षरता दर जो केरल में है 94% सबसे अधिक है भारत में। सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का है 61.8%, इसे याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लाल किला, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहते हैं, ये सभी दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में स्थित हैं ये सभी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। अन्य नाम इसका जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। बुध की तरह शुक्र का भी कोई चंद्रमा यानी उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम इसका जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। 1969 ईस्वी में वन्य जीव बोर्ड ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, इसे याद रखिएगा। लेकिन साल 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु का दर्जा शेर को हटाकर बाघ को राष्ट्रीय पशु बाघ को बना दिया गया, याद रखिएगा इसको। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम इसका है पाओ क्रिस्टेटस। मोर को अद्भुत सौंदर्य के कारण ही
भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन पर नेत्रहीन जलीय जीव जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। वैज्ञानिक नाम जो इसका है, यानी गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटेनिस्टा गैंगेस्टिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका निलंबियन न्यूसिफेरा है। कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जो है निलंबियन न्यूसिफेरा है। वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। बरगद पेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। बरगद के पेड़ के लटकन भाग की जड़ कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत में सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध खेल क्रिकेट है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला गेम पबजी है, इसे याद रखिएगा। अब जो है शायद बैन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा झंडा है उसका है 3:2। और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ हैं, इसे याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान गाने का जो समय होता है 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 ईस्वी में जनगण मन की रचना की थी और इसी वर्ष इसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया, इसे गाने का समय जो है 65 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 62 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने कहा था सबसे पहले। 63 नंबर क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और अंग्रेजी पंचांग जो है, अंग्रेजी संवत जो है ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इस्लामिक पंचांग जो है हिजरी संवत है, इसे याद रखें आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। इसका जो है 52 सेकेंड है। 65 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकरल को 1903 ईस्वी में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हार्ट से है, दिल से यानी हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार जो है एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा, डायमंड जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो W.C. रॉन्टजन ने दिसंबर 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा यानी कॉपर का। 71 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला, ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। गैलीली 1564 से 1642 खगोलविदों के एक छोटे समूह का हिस्सा थे जिन्होंने दूरबीनों को आकाश की ओर मोड़ दिया।
1609 में डेनिस परिप्रेक्ष्य कांच के बारे में सुनने के बाद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन का निर्माण किया। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है राजघाट। अन्य नाम गांधी जी का क्या था? तो बापू गांधी जी राष्ट्रपिता। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक जो है 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चली। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे 1984 में। इस आगे देखते हैं, यूरी गागरिन 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और भारत की भी जो है, भारत में किसी भी राज्य में उस समय कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। उत्तर प्रदेश में श्रीमती सुचेता कृपलानी को ही ये गौरव हासिल था। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के जो है हेमंत सोरेन है। प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे और वर्तमान राज्यपाल अभी जो है श्री CP राधाकृष्णन जी हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यानी UNO की जो है स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 89 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य देश जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन देश बना था? तो दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन K की कमी से। 92 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ये जो है राजभाषा है। हमारा देश में जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343 के तहत, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, राजभाषा है हिंदी जो है, भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक गेम्स को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इन खेलों का आयोजन जो है 4 साल में एक बार होता है, इसे याद रखिएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डे जेनेरो में जो है 2016 में ओलंपिक खेल हुए।
97 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 98 नंबर क्वेश्चन है 98 सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद। ऐसे आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाता है, लेकिन बीपीएससी जो है इसका आंसर पीला माना है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। तो सूर्य का रंग जो है गूगल के अकॉर्डिंग आंसर सफ़ेद है, लेकिन बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था फ़िलहाल, तो इसमें जो है इसको जो है पीला आंसर माना गया है आयोग द्वारा। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सूर्य का रंग पृथ्वी पर अलग ही दिखाई देता है, ज़्यादातर समय यह पीले रंग का दिखता है, लेकिन नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि सूर्य का वास्तविक रंग पीला नहीं है। उन्होंने बताया कि सूर्य का अंतरिक्ष में ही स्पष्ट दिख सकता है, वह पीला नहीं बल्कि सफ़ेद है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, अब जो है मुंबई नाम है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हिम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो मित्रों, आज जो है ये 100 प्रश्नों का एक शानदार वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।